सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि महादेव कहते हैं कि गरीब आदमी को गरीबी क्यों सताती है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग के पास आसानी से पहुंचे। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक नौजवान आदमी था। नौजवान आदमी के घर में उसके पिताजी अंधे थे। उसकी माँ थी, वो लालची थी। उसकी पत्नी थी, साल के बहुत साल हो गए थे, उसको कोई संतान नहीं था। जो नौजवान आदमी था वो महादेव का सच्चा भक्त था। वो जब भी काम पे जाता था तो सबसे पहले महादेव के मंदिर जाके पूजा पाठ करके तब भी वो काम के लिए निकलता था। इस तरह से नौजवान आदमी का समय बीत रहा था। घर चलाने वाला वही इकलौता आदमी था। उसके घर में और कोई घर चलाने वाला इंसान नहीं था। अब एक दिन की बात है, गुरु भाई बहन की बारिश होने लगती है। सुबह से शाम हो जाता है। जब वो नौजवान आदमी घर से बाहर जाता है तो एक पैसे कमाई नहीं होता है। जब देखते देखते जब शाम हो जाता है तो अब शाम को महादेव के मंदिर जाता है। अब नौजवान आदमी महादेव के मंदिर जाके और महादेव से कहता है, शिवलिंग के सामने बैठ के, कि हे महादेव, आज तो मेरी कोई कमाई नहीं हुई है। आज मेरे घर में राशन कैसे जाएगा, कैसा मेरा परिवार खाएगा, कैसे रहेगा। आज मैं आपका ये घंटा लटका हुआ है मंदिर में, इसको ले जा रहा हूँ। इसको बेच के तब मैं राशन लेके जाऊंगा। जब काम ही नहीं चला, जब पैसे नहीं मिला तो मैं क्या लेके जाऊंगा। मजबूरी में मैं आपका घंटा चुरा रहा हूँ और ले जाकर बेच रहा हूँ। जब ये बात महादेव सुनते हैं तो स्वयं साक्षात महादेव वहां प्रकट होते हैं। प्रकट होके पूछते हैं नौजवान आदमी से कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। अब जब नौजवान आदमी देखता है कि मेरे सामने स्वयं साक्षात महादेव प्रकट हुए हैं, अब उसको समझ में नहीं आता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कहता है कि महादेव, आप यहाँ पे थोड़ी देर आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने घर के लोगों से, अपने परिवार से पूछ के आता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, उन लोगों को क्या चाहिए, वही आप मुझे देना। कहते हैं कि ठीक है। वहां से नौजवान आदमी अपने घर आता है। घर आता है तो अपने पिताजी से कहता है कि आज मुझे शिव मंदिर में महादेव प्रकट हुए थे, साक्षात मुझे दर्शन हुए और पूछ रहे थे कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। जब ये बात नौजवान आदमी के पिताजी सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, तुम्हें मांगना है तो मेरी आंखें मांगो, क्योंकि मेरी आंखें भगवान महादेव देंगे तो मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर अच्छी तरह से चलाएंगे। अब उसके बाद माँ के पास जाता है नौजवान आदमी तो अपने माँ से कहता है कि माँ, मुझे महादेव मिले थे, महादेव के साक्षात दर्शन हुए, कह रहे थे मांगो, तुम क्या मांगते हो। अब जो नौजवान आदमी की माँ थी वो लालची थी। कहती है कि मांगना है तो बेटा ये मांगो, ढेर सारा धन मांगो। इससे ये होगा कि तुम लोगों को कहीं काम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से हम लोग घर में बैठे रहेंगे, आराम से ऐश की जिंदगी काटेंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे पिएंगे, बढ़िया से रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मांगना है महादेव से तो धन दौलत मांगो। अब माँ की बात सुन लेता है नौजवान आदमी। फिर नौजवान आदमी अपनी पत्नी के पास जाता है। अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, मुझे शिव मंदिर में महादेव के दर्शन हुए। महादेव मुझे साक्षात दर्शन दिए और कह रहे हैं कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब कहती है नौजवान आदमी की पत्नी कि मांगना है तो आप मेरे लिए मुझे
हम दोनों की शादी की इतने साल हो गए, कोई संतान नहीं है, मांगना है तो मांगिए महादेव से कि आप हमें एक संतान दे दें, हमें बुढ़ापे का लाठी बना रहेगा और हमारा वंश बढ़ाएगा। अब तीनों की बातें सुन लेता है नौजवान आदमी और फिर से महादेव के मंदिर आता है। जब महादेव के मंदिर आता है तो मंदिर में आके क्या देखता है कि वहाँ पे महादेव तो हैं ही नहीं, महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठ जाता है और क्या कहता है नौजवान आदमी, इसमें भजन दर्शाया गया गुरु भाई बहन, कहता है कि घरवा में झगड़ा लगाई दिया हो, शिव गुरु घरवा में झगड़ा लगाई दिया हो, पिताजी मंगले आखिया हो, माई धन संपत्तिया, पत्नी मंगली गोदी के बलकवा हो, शिव गुरु घरवा में झगड़ा लगाई दिया हो, शिव गुरु घरवा में झगड़ा लगाई दिया हो। जब इतना भजन गा के सुनाता है, अब महादेव मैया पार्वती कैलाश पर्वत बैठे सुनते रहते हैं भजन। अब नौजवान आदमी का भजन सुन के महादेव मंद मंद मुस्कुराते हैं और उसका भजन इतना उनको अच्छा लगता है कि अब क्या बताएं गुरु भाई बहन। अब भजन सुना के अब वहाँ से नौजवान आदमी अपने घर को आ जाता है। जब घर को आता है तो क्या देखता है, घर पे पहुँचता है तो पिताजी को महादेव के दया से आँख उनका ठीक हो जाता है। माँ के पास जाता है तो माँ के पास ढेर सारा धन दौलत हो जाता है। पत्नी के पास जाता है तो देखता है कि उसके गोद में बालक खेल रहा है, संतान खेल रहा है। अब उसको नौजवान आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है गुरु भाई बहन। अब खुशी के मारे झूम उठता है और नौजवान आदमी फिर से जाता है महादेव के मंदिर और महादेव के मंदिर जाके अब फिर से कहता है महादेव से, फिर भजन गाता है, फिर कहता है कि घरवा के झगड़ा सुलझाई दियो है, शिव गुरु घरवा के झगड़ा सुलझाई दियो है, घरवा के झगड़ा सुलझाई दियो है, शिव गुरु आपका महिमा बहुत भारी है। इतना कह के नौजवान आदमी अब समझ जाता है कि महादेव तो देवों के देव हैं, 3 लोक के मालिक हैं और महादेव जो उसके मन में जो बात होता है तो महादेव कैसे ना सुनते। आखिर महादेव का भक्त था, सच्चे मन से सच्चे हृदय से हमेशा भक्ति भाव करता था। उसके मन में कोई पाप, कोई मन में लालच नहीं था, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता था। तो गुरु भाई बहन जो महादेव का शिष्य है और जो महादेव को अपना गुरु बनाते हैं उसके साथ महादेव कभी बुरा नहीं करते हैं, जब भी करते हैं अच्छा करते हैं, हर एक दुख हर एक मुसीबत में साथ निभाते हैं और इसीलिए महादेव कहलाते हैं, 3 लोक के मालिक परमपिता परमेश्वर महादेव। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।